तो लगातार यहाँ पर सत्ता मंथन बीजेपी का चल रहा है और हमारे तमाम संवाददाता इस सत्ता मंथन पर तमाम बीजेपी के और दूसरे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। सुधींद्र कुलकर्णी क्या कहते हैं बीजेपी के पूर्व नेता, सुनिए। सबसे पहले चुनावी सर्वेज को माने, एग्जिट पोल्स को माने तो बीजेपी में एक युग का अंत होने वाला है, एक नया युग शुरू होने वाला है, नरेंद्र मोदी युग। हमारे साथ हैं सुधींद्र कुलकर्णी, जिन्होंने पहले दो युगों को भी देखा और तीसरे युग को आते हुए भी देख रहे हैं। सुधींद्र जी, नया युग क्या पुराने युग से अलग होगा? कुछ मायनों में अलग होगा और कुछ मायनों में कंटिन्यूटी होगी। अब अभी तक हमारे पास एग्ज़िट पोल्स हैं, जो परिणाम है वो तो कल दिखाई देंगे। लगता तो है कि मोदी सरकार बनेगी। अब मजबूत सरकार बनेगी या मजबूर सरकार बनेगी, ये आंकड़ों पर निर्भर है। यदि बीजेपी और अभी उनके जो साथी हैं उन्हें 272 से आगे मिल जाएंगे तो वो मजबूत सरकार होगी, और बहुत कम मिलेंगी और अन्य दलों को साथ लेना पड़ेगा तो शायद उतनी थोड़ी कमज़ोर सरकार रहेगी, लेकिन मोदी सरकार रहेगी। लेकिन सुधींद्र जी, एक चीज़ और जो असली बात है वो है कि आपने अटल जी को देखा, आपने आडवाणी जी को देखा, आप पीएमओ तक में रहे, आडवाणी जी के सलाहकार रहे, अब मोदी जी बनने वाले हैं। आपको लगता है कि पहले दो को जो देखा और इसमें इन अंतर है, कार्यशैली में अंतर है? देखिए, अभी तक हमें मोदी जी की कार्यशैली प्रधानमंत्री के रूप में देश ने नहीं देखा है, लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन जो अटल जी की एक पर्सनैलिटी थी वो सबको साथ लेकर चलने की, और पूरे देश में समाज के सभी वर्गों में एक एक्सेप्टेबिलिटी जो थी वो मोदी जी को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब वो यदि प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी कार्यशैली क्या होगी, उनके पॉलिसीज़ क्या होंगे, प्रोग्राम्स क्या होंगे, वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होंगे, इससे उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं, ये देखना पड़ेगा। आपने हमेशा एक रिमोट कंट्रोल की बात की थी कि रिमोट कंट्रोल से पार्टी ना चले। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दिखा दिया कि वो रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते। आपको लगता है आपकी बातें जो कही थी वो अब सच साबित होने जा रही? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि देश में जो भी राजनीतिक दल देश पर राज करना चाहता है तो उसका मुखिया, प्रधानमंत्री वो किसी दूसरे के एजेंडे पर या दूसरे के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए, रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब आरएसएस का पकड़ बीजेपी पर बढ़ रहा है, और इसी समय मोदी जैसे एक मजबूत नेता प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस के एजेंडे पर, आरएसएस के नियंत्रण में काम करेंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन लगता तो है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। धारा 370 है, राम मंदिर है, कॉमन सिविल कोड है। अगर आपने देखा होगा, आपने जब सरकार चलानी हो गठबंधन की तब इन तीनों चीज़ों को हाशिए पर रखा था। अब मोदी जी का जो मैनिफेस्टो उसमें भी ये तीनों आखिरी पन्ने में है। आपको लगता है कि मोदी जी कुछ कर पाएंगे? देखिए, कोर एजेंडे से अलग ये जो है ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। अभी तक एनडीए का कॉमन मिनिमम एजेंडा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना है। अब देखना पड़ेगा कि वो कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। लेकिन इन तीन मुद्दों को लेकर एनडीए बनेगी और काम करेगी, और इन मुद्दों पर काम करेगी, ऐसा तो नहीं लगता है।